आदत बनाओ। एक भुक्तम सदा आरोग्यम की आदत बनाइए, वह जरूरी है। हाँ। फिर शाम को 7 बजे, शाम 7 तक, बस 6 तक हो जाए तो और अच्छा है। लेकिन क्योंकि परिवार में पति कहीं नौकरी कर रहा है, बच्चे इधर उधर पढ़ रहे हैं, ये है वो है, बहुत झंझट रहता है। 7 बजे तक घर में व्यवस्था बना सकते हैं। मैंने कितने लोगों का 20-20, 30-30, 40-40 किलो वजन कम किया है। 7 बजे के बाद मुंह में एक भी अन्न का दाना जाना ही नहीं चाहिए। कुछ आपको नियम पक्के लेने पड़ते हैं। 100% नियम, क्या बोला? 100% नियम और व्रत ना, वो 100% लेना पड़ता है। टाल मटोल ढील ढाल ऐसे ही चलेगा, ऐसे नहीं होता है कुछ भी। जैसे योग की कक्षा भी लेनी है तो लेनी है, तो एक कुछ बातों को ना, जैसे हमारे पास भी सैकड़ों कार्य है, लेकिन सुबह योग कराने के लिए आना है तो आना ही है, उसमें कोई दूसरी तीसरी बात नहीं। ऐसे तो गोधन अर्क पीना। गोधन अर्क में हम बता रहे थे अनुराग जी से, फिर आ गए, कहाँ चले गए थे? नीचे ही थे। वो गोधन अर्क में साइट्रिक एसिड डालने से उसका टेस्ट ना अलग हो जाता है। तो कौन सा एसिड डालते हो? हाँ, तुलसी ठीक है। वो साइट्रिक एसिड से वो खारापन आ जाता है ना, बिना उसके देना मुझे। हाँ, अभी उस पर बहुत काम किया हमने। गरम तेज उबलते हुए पानी में डाल दो, 1 मिनट में उसकी सारी गंध गायब हो जाती है। और फिर हम थोड़ा शहद डाल के पीते हैं। आज भी पी के आए। इसलिए देखो हमारे पेट की क्या हालत है। बोले गुरु जी, हमारा तो पेट अभी 20-20 किलो के है। तो बहुत अच्छा रहता है गोधन अर्क भी। छोटी छोटी चीजों का असर होता है। फिर जिसकी वात पित्त कफ की प्रकृति है, त्रिदोष के अनुसार आहार और त्रिदोष के अनुसार औषध। इम्यूनिटी लो है तो रहेगी नहीं, इम्यूनिटी तो है ना। फिर जेनेटिक, जैसा जेनेटिक स्ट्रक्चर है ना, जेनेटिक आपका डीएनए है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी चीज़ों का, तो आपको ना फिजिकल प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। जैसे बहुत ज़्यादा ये आजकल समस्या बढ़ रही है, किसी को कैंसर हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, लोग घबरा रहे हैं जो हमको ना हो जाए। कहीं हमारे योग शिक्षक भाई बहन भी आ जाते हैं, उनके डीएनए में कहीं ना कहीं पीछे से कुलवंश में था, उभर गया। तो ये गोधन अर्क इतना जबरदस्त है, आपको सब चीजों से बचा लेगा। और यदि हो सके तो साल में एक बार शंख प्रक्षालन, वर्ष में एक बार शंख प्रक्षालन, ये बहुत अच्छी बात। तो तुम भी रिकॉर्ड कर रहे हो, ऐसे बैठे हुए हो रिकॉर्ड कर रहे हो, बड़े समझदार हो गए। इनके लिए जोरदार ताली बजा दो भाई। नहीं तो कई बार ये सोच रहे गुरुजी तो ऐसे कैजुअल बात कर रहे हैं। हमारी कोई बात कैजुअल नहीं होती है, सब बात बड़ी सीरियस होती है। चलो भाई, तो इधर आओ जी, विराजो जी, डॉक्टर ओंकार श्रेय जी। फिर इसको थोड़ा सा एडिट करके फिर शाम को चलाएंगे। तो जो आपसे बात कह रहे हैं हम, आप सबको कुछ बातें बताना कि पतंजलि से जो औषधियां मिलती है ना, वो रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है, ऐसे नहीं है। लीवर पर, किडनी पर, लंग पर, हार्ट पर, ब्रेन पर,
पेनक्रियाज पर, आंतों पर। अब कोलोग्रिड बनाई तो उसके लिए बहुत रिसर्च किया ना, कुटज घनवटी पर भी रिसर्च किया, और कुटज एडवांस भी बना दिया। अभी नए नए कार्य चल रहे हैं। और पिछले दिनों पूज्य आचार्य जी के साथ और सारे साइंटिस्टों की मीटिंग हुई थी, तो हमने करीब 50 प्रोडक्ट नए दिए थे। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। लिवोग्रिट जूस, रीनोग्रिट जूस, कार्डियोग्रिट जूस, फिर कुछ उसको बोलते हैं ठंडी तकनीकी से फ्रीज ड्राइंग, कुछ पाउडर बनाने के लिए हमने बोला था। जैसे हरा धनिया है, उसकी 100% प्रॉपर्टी वैसी रहेगी, व्हीट ग्रास की भी। ऐसे ही कुछ जड़ी बूटियों की जो एक सीजन में तो मिलती है, दूसरे सीजन में नहीं होती नैसर्गिक रूप से। पॉली हाउस, ग्रीन हाउस में कुछ चीज़ें आजकल पैदा करने लग गए, अलग बात है। तो ऐसे करीब 50 प्रोडक्ट नए तैयार किए हैं डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। अभी बच्चों के लिए एक नया प्रोडक्ट तैयार कर दिया है, स्वर्ण ओज प्राशन और टमी ग्रिट। बच्चों के पेट आदि में दर्द होता रहता है ना, रोलोन है, उसको घुमा दिया, दर्द खत्म हो जाएगा। स्वर्णोज प्राशन, ये इसके लिए जोरदार अभिनंदन है। इसमें कई वर्ष लगे इसका फार्मूलेशन सेट करने में। स्वर्णोज प्राशन, बच्चों को पहले हम कुमार कल्याण रस देते थे, स्वर्ण प्राशन यहाँ कराते थे, फिर स्वर्ण प्राशन नाम में ही दिक्कत आ गई, बोले जी स्वर्ण प्राशन, और स्वर्ण प्राशन के नाम पर नेट के ऊपर लूट मचा रखे लोगों ने। अभी पुष्य नक्षत्र में ना एक बार पुष्य नक्षत्र का पूरा कैलेंडर भी इसके अंदर लिखा है, जो ये पैकिंग किया है। इसमें बहुत पुरुषार्थ किया है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय जी ने, एक बार जोरदार अभिनंदन। अभी तो ये ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब देखो, इसके लिए भी आप अभियान चलाओ, 5-7 बातें। एक तो ऑर्डर मी को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड कराओ, लिखो, ये आपका काम है आगे का। और मैं सबसे भी, जितने भी भारतवासी हमें सुन रहे हैं, सबसे भी हम आह्वान करते हैं, और जो है ये स्वर्ण ओज प्राशन बहुत ही गजब का प्रोडक्ट बनाया है। इसको जिसके भी घर में अभी बच्चा होने वाला है, वो पहले से मंगा के रखे। इसकी सेल्फ लाइफ वह तो क्योंकि घी में बना हुआ है इसलिए एक्सपायरी होती ही नहीं है, फिर भी सरकार के नियमों के अनुसार लिखना पड़ जाता है। लगभग कितना, 2 साल की। तो जो भी माँ बहन बेटियां प्रेग्नेंट हैं, वो पहले ही मंगा के रखें। और पहली डोज कब देनी पड़ती है? पहले महीने से लेके 16 साल की उम्र तक। पहले महीने में कब देते हैं, कितने दिन के अंतराल में? तो पहले महीने में 1 महीने बाद जब पुष्य नक्षत्र आएगा तब देना, पहले महीने में 30 दिन के बाद, और फिर हर महीने पुष्य नक्षत्र का जो ये कैलेंडर बना हुआ है फिर उसी के अनुसार देते रहे। और ये 14 वर्ष की आयु तक दिया जाता है। और 14 वर्ष तक हमारा 90% मानस का, चित्त का, ब्रेन का, मस्तिष्क का निर्माण होता है उस, और हमारी इम्यूनिटी, इनिट इम्यूनिटी वो बिल्ड होती रहती है 14 वर्ष तक। हमारे यहाँ पर शिक्षा और चिकित्सा, 14 वर्ष तक की शिक्षा, संस्कार और चिकित्सा का बड़ा महत्व है। तो स्वर्ण ओज प्राशन के बारे में सबको बताना कि आप चाहते हो कि आपके बच्चे बीमार ना हो, आगे चल करके उनको बड़ी उम्र में बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ऑटोमेन डिजीज ना हो। ये बहुत बड़ी सुरक्षा है। दुनिया भर की वैक्सीनेशन करवाते हैं, 40-50 वैक्सीनेशन का पूरा लिस्ट बना के रखते हैं, और बच्चों के शरीर में बचपन से ही सिंथेटिक दवाओं का जहर डाल देते हैं। तो अपने सबसे आह्वान कीजिए, बच्चों के साथ क्रूरता नहीं होनी चाहिए। ये सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक वैक्सीन, ये अपने शरीर के साथ, जीवन के साथ क्रूरता है, ये नहीं होनी चाहिए।
तो आप एक एक बात, तो एक तो ऑर्डर मी ऐप सबसे ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड कराओ, या आगे के आपके कार्य सूची में भी ऑर्डर मी ऐप ज्यादा से ज्यादा लोगों को डाउनलोड कराओ। कम से कम 1 करोड़ डाउनलोड होने चाहिए इसके। अभी करीब 10 लाख के आसपास है। इस टारगेट को पूरा करना अपने को। 1 करोड़ के करीब ऑर्डर मी ऐप को डाउनलोड कराना है। और क्विक कॉमर्स साइट पर तो पतंजलि का सामान मिलता ही है, जो कहीं नहीं मिलता वो यहां से मिलता है। करीब 5000 प्रकार के प्रोडक्ट आपको ऑर्डर मी के ऊपर मिलते हैं। इसके लिए करीब 500 साइंटिस्टों की टीम काम करती है। उनके लिए एक बार जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। ये बहुत बड़ा काम है। दूसरा नंबर 180029611111। घर बैठे सब उपचार जानने के लिए, तो घर घर तक ये नंबर पहुंचाओ। घर तक ये नंबर जाना चाहिए। ऐसा सब बहनों को कि भाई किसी को कोई भी कष्ट हो तो हर बात के लिए एलोपैथी की सिंथेटिक दवाइयां खा करके अपने जीवन के साथ, अपने शरीर के साथ, अपने आत्मा के साथ क्यों क्रूरता कर रहे हो प्रकृति के साथ। तो सब प्रकार की क्रूरता बंद होनी चाहिए। बायकॉट करना चाहिए सिंथेटिक मेडिसिन का। ये बड़ा खतरनाक है। सिंथेटिक दवा और अलग अलग प्रकार के सिंथेटिक प्रोडक्ट। फिर सबको जो शिक्षा के बारे में पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड, पतंजलि कैरियर एकेडमी, पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये जो नंबर है ना 8954555599 शिक्षा, ये 555 और 999 वाला जो नंबर है, ये सबको पता होना चाहिए। शिक्षा की सारी जानकारी, चिकित्सा के लिए ऊपर वाला 180029611111। शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए ये जो नंबर है ना, और इस पर भी सुबह 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, अब तो हमने रात को इमरजेंसी में भी एक की ड्यूटी लगा दी है। कोई मिस हो जाए कॉल तो सुबह वापस आकर के कर लेते हैं। और वेलनेस के लिए नंबर तो सबको पता ही है 8954666111। ये नंबर सबको पता होना चाहिए। 8954 कॉमन नंबर है, 6661111 222 333 444 555 और 000 777 888 000 8954 कॉमन नंबर है। तो वेलनेस का नंबर, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी जानकारी घर घर तक होनी चाहिए। ये जानकारी, ये अवेयरनेस घर घर तक होनी चाहिए, जन जन तक होनी चाहिए ये। और फिर कोई भी बात करे कि भाई पतंजलि की दवाइयां को क्यों खाएं, तो बोलो ये भी बताओ। बोले आप एक बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट, इसके बारे में बताओ लोगों को। जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की PRF बोलते हैं, PRF की वेबसाइट के ऊपर जा करके सारे रिसर्च पेपर के लिंक्स हैं। हाँ, जो है डॉक्टर अनुराग जी उसके बारे में पूरा बता रहे हैं। ओके जी स्वामी जी। तो स्वामी जी, जो PRF की वेबसाइट है उसका वेब एड्रेस भी बहुत आसान है, patanjali.res.in। RES मतलब रिसर्च, IN मतलब इंडिया। तो पतंजलि research.in हम सर्च करते हैं स्वामी जी, वो हमारा वेबसाइट आ जाता है। उस वेबसाइट पे जितने भी रिसर्च है स्वामी जी वो लिस्टेड हैं, जितने भी हम अच्छे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो लिस्टेड हैं, और कौन कौन से रिसर्च प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं स्वामी जी उनका भी एक ब्रॉड लिस्टिंग है। हर एक डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन है, और जो हमारी कैपेबिलिटी हैं, जो वैज्ञानिक चेतना हमारे पूरे संस्थान में है, उसके बारे में स्वामी जी वहाँ पूरी वेबसाइट पर लिखा हुआ है। तो ये बहुत आसान है, patanjali.res.in, जो समझिए नीचे भी लिखा हुआ भी आ रहा है। हाँ, तो ये छोटी छोटी बातें हैं। बोले भाई पतंजलि के बारे में कुछ लोग बेवजह विरोध करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे गाली गलौज पर उतर आते हैं,
कुछ लोग पतंजलि के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, कुछ लोग पतंजलि की को बदनाम करने के लिए बहुत प्रकार के नीचता करते हैं। उनको बोलो भाई आप बदनाम करना हो 100 बार बदनाम करो, कोई दिक्कत नहीं हमको, लेकिन आप एक बार पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाकर के, एक बार पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम की भारतीय शिक्षा बोर्ड की पतंजलि कैरियर एकेडमी के, एक बार पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी की वेबसाइट पर जाकर के, एक बार पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम की वेबसाइट पर जाकर के ये तो देख लो कि वहाँ काम क्या हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप विरोध करके खुद ही कोई पाप कर रहे हो, आपसे कोई अनर्थ हो रहा है। आप कहीं पाप, अनर्थ और कोई अधर्म तो नहीं कर रहे विरोध करके। तो लोग थोड़ा संभल के फिर विरोध करेंगे, अथवा 99% तो बंद ही कर देंगे। कुछ तो असुर प्रवृत्ति के होते हैं, उसकी कोई बात नहीं। तो आप ये सब बातें सब लोगों तक पहुंचाओ, बहुत जरूरी है। कितने अपने कार्यकर्ताओं की, करीब 1 करोड़ पतंजलि के कार्यकर्ता निष्काम योग की सेवा देते हैं, योग के बारे में बात करते हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। 1 करोड़ प्लस हमारे निष्काम सेवा देने वाले आत्माएं हैं। कितने पवित्र आत्माएं हैं, ये बहुत बड़ा कार्य। तो ऐसे एक एक सेवा के बारे में थोड़ी जागृति लेकर के आना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि पतंजलि वृक्षारोपण के लिए क्या कर रहा है, पतंजलि रक्तदान के लिए क्या कर रहा है। जो अपनी सेवाएं हैं ना, जो रक्तदान है, चाहे वो वृक्षारोपण है, चाहे अलग अलग गौ सेवा के कार्य हैं, अलग अलग मानवता की सेवा के, सनातन धर्म की को गौरव प्रदान करने वाली कितनी चीज़ें, तो ये आज थोड़ा आपको जो है बताया। ये पूज्य आचार्य जी के जो दृश्य दिखा रहे हैं, ये अभी बच्चे पहाड़ पर सन्यासी और गुरुकुल के भाई बहन, विश्वविद्यालय के भाई बहन, हमारे डॉक्टर, साइंटिस्ट सब जा कर के वहाँ पर वृक्षारोपण करके आए। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। ये सब पहाड़ में फैले हुए हैं। ये हरित क्रांति, हाँ, हरित क्रांति, योग क्रांति, शिक्षा क्रांति, कृषि क्रांति, सब प्रकार की, विज्ञान की भी क्रांति, शिक्षा की क्रांति, चिकित्सा की क्रांति, कितनी क्रांतियां चल रही हैं। तो इन सब के बारे में लोगों से बात करना, तो ये ऐसे कार्य हैं जिनसे सच में एक युग परिवर्तन आएगा, ऐसा कार्य है। और आज जो आपको बातें बताई, ये जो ऑनलाइन कंसंट्रेशन से लेकर के ऑनलाइन एजुकेशन, अब ओडीएल भी शुरू हो गया, उसके बारे में भी बताना, और अब ऑनलाइन भी हो जाएगा विश्वविद्यालय में भी, और पतंजलि सिविल सर्विसेज एकेडमी, पतंजलि कैरियर एकेडमी का भी ये ऑनलाइन एजुकेशन का कार्य। अब ये इसमें गुरुकुल को भी ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं, उसके लिए भी कुछ मूलभूत चीज़ें जुटा करके ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है। अलग अलग प्रकार से जो सनातन धर्म की सेवा निष्पादित हो रही है यहाँ से, उसका कोई मूल्यांकन करे तो भारत की केंद्र और राज्य की सारी सरकारें मिलकर के, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस मिलकर के, बड़े बड़े दुनिया के शक्तिशाली लोग मिलकर के जो काम नहीं कर रहे, वो कार्य, वो सेवा पतंजलि के माध्यम से सनातन धर्म के लिए हो रही है, अपनी ऋषि संस्कृति की प्रतिष्ठा के लिए हो रही है। तो इस पूरे अनुष्ठान के बारे में आज आपको विस्तार से बता दिया। इन बातों को खुद समझना, औरों को बताना। अभी ये जो पतंजलि सिविल सर्विसेज, पतंजलि कैरियर एकेडमी और पतंजलि गुरुकुलम आदि का जो ऑनलाइन जो शुरू होने वाला है, इसके बारे में आगे से और विस्तार से बता दिया जाएगा। आज भी कितनी बातें हमने आपको सहजता के साथ और पूरे विस्तार के साथ कही कि चारों ओर शत्रुघात लगाए बैठे हैं, चारों ओर समाज का पतन हो रहा है,
चारों ओर राष्ट्र चुनौतियों से घिरा हुआ है और उन सारी चुनौतियों का, सारी समस्याओं का समाधान हमें योग करते हुए प्रस्तुत करना है और इस देश को स्वस्थ, समृद्ध, परम वैभवशाली बनाना है। मुझे पूरा आश्वासन है, मैं आश्वस्त हूँ, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी श्रद्धाई मई माँ बहन बेटियाँ, आपके साथ साथ हमारे सभी योगी भाई, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, हमरो स्वाभिमान आदि के माध्यम से भी जो भाई सेवा में लगे वो भी जुड़ेंगे और सब भाई बहन मिलकर के भारत को ऋषियों का देश बनाएंगे। फिर से भारत का खोया हुआ गौरव हम वापस लाएंगे और योग धर्म और सनातन धर्म को विश्व में प्रतिष्ठा दिलाएंगे। बोले भारत माता की जय। तो आज के अनुष्ठान को यहीं पर पूरा कर